तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे। और आज मैं आपको वो पढ़ाने जा रहा हूँ भारत की जलवायु, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और तो चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास किए। आज का टॉपिक भारत की जलवायु। भारत की जलवायु मानसूनी है। भारत की अर्थव्यवस्था मानसून पर निर्भर करती है, क्योंकि भारत का अधिकतर कृषि में सिंचाई का एकमात्र साधन वर्षा ही है। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ कहते हैं। भारत में स्पष्ट निम्न 3 ऋतुएं होती है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। एक वसंत ऋतु भी होती है जो होली के आसपास आती है। और ये था आपका इंट्रोडक्शन बच्चों भारत की जलवायु का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे चलकर बच्चों शीत ऋतु। और मैं आपको एक बात फिर से क्लियर करा दूं बच्चों कि आपकी बीएसएफ की वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो जो कोई भी कैंडिडेट अगर वो डिफेंस या फोर्स में इंटरेस्टेड है तो बीएसएफ का फॉर्म फिलअप ज़रूर करें। और काफ़ी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। अभी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकली हुई हैं बीएसएफ की निकली है। और जो भी बच्चा बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, अगर बैंकिंग में से इंटरेस्टेड है तो एसबीआई क्लर्क और एसबीआई शायद मैनेजर की भी पोस्ट निकली हुई है, तो आप उसे भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आगे हमारा टॉपिक तो शीत ऋतु। पवनों का प्रभाव उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। सूर्य में दक्षिणीय होने के कारण उत्तरी गोलार्ध तथा भारत में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण तापमान में भी कमी आती है। और भूमध्य सागर में विक्षोभ के कारण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनाते हैं। और यह चक्रवात जेट पवनों के साथ पूरब की ओर आगे बढ़ती हैं तथा ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में होते हुए भारत में प्रवेश करती हैं। यानी कि बच्चों जो हमारे यहाँ विंटर सीज़न आता है, जिन विंड मतलब कि मानसून यानी कि विंड्स की वजह से, तो ये पूरा मतलब कि एक टोर्नाडो फॉर्म, मतलब टोर्नाडो तो नहीं, एक पूरा साइकिल चलता है कि इंडियन कंट्री से होकर फिर हमारी ये इंडिया में एंटर करती हैं। और क्योंकि यह भूमध्य सागर से आकर आती हैं इसलिए वर्षा कराती हैं। क्योंकि बच्चों ये हमारे भूमध्य सागर से आती हैं, इसलिए हमारे इंडिया में मतलब कि वर्षा कराती हैं। और हालांकि वर्षा एकमात्र पश्चिम से पूर्व की ओर आने पर घटती है। राजस्थान में इसे मावट तथा हिमालय में इसे सेब वर्षा कहते हैं बच्चों, क्योंकि इन दोनों जगह पर जब ये वर्षा होती है तो इसी प्रकार का मानसून बनता है। क्योंकि जब हिमालय में वर्षा होती है तो वहाँ सेब की खेती काफ़ी अच्छी होती है, और राजस्थान में इसे मावट के नाम से जानते हैं। और भूमध्य सागर द्वारा होने वाली इस वर्षा को पश्चिम विक्षोभ की वर्षा कहते हैं, जिसे हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। और इस वर्षा द्वारा भारत में औसत वार्षिक वर्षा का 3% होती है। यानी कि बच्चों जो विंटर सीजन में हमारी जो वो बारिश होती है वो पूरी साल की वर्षा का केवल 3% होती है। इसी वर्षा के कारण उत्तरी भारत में शीतलहर तथा कोहरे का प्रभाव होता है। जब ये वर्षा होती है बच्चों, तभी हमारे जो उत्तर भारत है यानी कि नॉर्दर्न इंडिया है, उधर काफ़ी ज़्यादा कोहरा और ठंडी हवाएं चलने का प्रभाव हमें लगता है। यह भी राबी की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है बच्चों। राबी की फसल यानी कि जो हमारे सरसों की फसल होती है उसके लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, और गेहूँ की फसल के लिए भी। क्योंकि बच्चों जो ओस रहती है ये काफ़ी अच्छी ही
मानी जाती है इन रबी की फसलों के लिए। इसके बाद पढ़ते हैं बच्चों ग्रीष्म ऋतु। निम्न वायुदाब के कारण पवन समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं। जो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रहता है तो जो विंड्स रहती हैं वो समुद्र से लैंड की ओर आने लगती हैं। और ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के समय वायु अत्यधिक गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, जिसके कारण एक मजबूत निम्न वायु दाब का निर्माण होता है। इसको पूरा करने के लिए पवनें प्रवेश करती हैं, जिसके कारण शाम को आंधी आती है। यानी कि बच्चों ये आपका पूरा एक साइकिल है कि जब गर्मियों में दोपहर के टाइम जब गर्म हवाएं चलती हैं तो उसकी वजह से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है, जिसे कवर अप करने के लिए ठंडी पवनें आती हैं, यानी कि कोल्ड ब्रीज आती हैं। और इसी के कारण ही जब हम लोग मतलब कि नॉर्मली जब हम लोग को शाम को जब जो आंधी आती है वो इसी कारण से आती है बच्चों। और क्षोभ मंडल ऊंचाई बढ़ने के साथ 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 तापमान घटता है, यानी कि एटमॉस्फेयर में हम लोग ऊपर जाते हैं तो जो प्रेशर है वो घटता जाता, मतलब टेम्परेचर भी घटता जाता है, जिसके कारण यह पवनें रात के समय तेज तथा अल्पकालिक वर्षा कराती हैं, यानी कि बिल्कुल ही लाइट कम से कम वर्षा कराती हैं। यह अल्पकालिक वर्षा तूफान तथा बिजली के साथ होती है। तेज गर्मी में होने वाली वर्षा मौसम को सुहावना कर देती है, यानी कि हम लोग देखते हैं बच्चों जब शाम को वर्षा होती है हल्की, मतलब कि बिल्कुल धीमी धीमी, तब काफ़ी अच्छी खुशबू आती है मिट्टी की और यह हमारे मौसम को सुहावना कर देती है, जैसे कि इस बुक में लिखा है। इस प्रकार की वर्षा से औसत वर्षा का 10% होती है, यानी कि जैसे जो ये वर्षा होती है ये पूरी वर्षा का केवल 10% होती है। इसी को हम लोग प्री मानसून या प्री मानसून रेन भी कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये जो रेनी सीज़न होता है उसके पहले ही जो वर्षा होती है उसे हम लोग प्री मानसून कहते हैं। यह वर्षा जायद की फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है। जो जायद की फसल होती है बच्चों उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इस वर्षा को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि यह नाम निम्न है। चाय वर्षा असम में इसे चाय वर्षा कहते हैं प्री मानसून को। और काल वैसाखी बंगाल में कहते हैं बच्चों इसे। और अम्र वर्षा यानी कि आम के लिए वर्षा इसे केरल में कहते हैं। और कॉफ़ी वर्षा बच्चों इसे कर्नाटक में कहते हैं। और चेरी वर्षा इसे कर्नाटक में कहते हैं बच्चों। और नॉर्वेस्टर इसे उत्तरी पूर्व के राज्य में कहते हैं बच्चों, क्योंकि हर स्टेट का हर हमारे जो इंडिया के अलग अलग पार्ट है उनमें अलग अलग मतलब कि टाइप की खेती होती है, जिस वजह से इसे अलग अलग वर्षा कहते हैं। और जो आपका वर्षा ऋतु टॉपिक है इसे मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा बच्चों। तो चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।